नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं सीतापुर की, जहां पर आप देख रहे होंगे कि जितनी तेजी से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, उतनी ही तेजी से अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी ज़मीन है वो न खिसक जाए। और इसकी कोई चर्चा और नहीं, अब तो उनके अपने माननीय भी करने लगे। जी हाँ, विधायक हों या फिर मंत्री, उनको लगने लगा है कि जितनी बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कहीं न कहीं उनके लिए आने वाले समय में यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये उल्टी बैठने वाली है। दरअसल आज सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह का आगमन हुआ सीतापुर में। उन्हें प्रेस वार्ता दूसरे बिंदु पर करनी थी, लेकिन कहीं न कहीं विधायक और स्थानीय मंत्री इस बात को लेकर आज बेहद अंदर से खफा दिखाई दिए कि जो कार्रवाई हो रही है ये उनके अपने लोगों पर ज़्यादा हो रही है, यानी उनका जो वोट बैंक है, उनको जो मानने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर में जिस दिन से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर आए हुए हैं, वो बड़े पैमाने पर क्या शहरी इलाका और क्या ग्रामीण इलाका, सिर्फ और सिर्फ बुलडोज़र की कार्रवाई का शोर सुनाई दे रहा है। अब इसमें कुछ नजूल की ज़मीन है, कुछ अवैध कब्ज़ों की ज़मीन है, कुछ चकमार्गों पर ज़मीनें हैं, कुछ भवन निर्माण किए गए हैं अवैध रूप से, ये बता करके उन पर बुलडोज़र गरज रहा है। अब ऐसे में अमूमन ये होता था कि कहीं न कहीं मंत्री या विधायक फ़ोन कर देते थे तो अधिकारी सुन लेते थे, लेकिन यहाँ पर नीचे के अधिकारी इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई मंत्री और विधायक फ़ोन करे और वो उनकी बात सुने। वो एक ही बात कहते हैं कि भाई डीएम साहब के आदेश से ये सब हो रहा है। ऐसे में अब इनकी हिम्मत पड़ती नहीं कि डीएम से बात करें। तो कुल मिलाकर के ये जो दायरा है ये बढ़ता जा रहा है कार्रवाई का, और जिला अधिकारी पूरी तरीके से बैठक हो, उसकी कार्य प्रगति भी लेते हैं और फिर उस पर लगातार एक्शन के लिए निर्देश देते हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि जो निकाय हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं और जो तहसील हैं, वहाँ पर जो जिलाधिकारी की मंशा है उसके अनुरूप कार्रवाई तेज पकड़ती जा रही। बुलडोज़र इतनी तेज़ गरजने शुरू हो गए हैं तो सत्ताधारी दलों के लोगों को, खासकर जो विधायक और मंत्री हैं, उनको लग रहा है उनकी सियासी ज़मीन पर बुलडोज़र चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ये कितना उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इसको लेकर वो उनके अंदर एक डर जैसा दिखाई देने लगा। और डर हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। कहा गया, दावा किया गया 400 पार पूरे देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आलम ये हुआ कि ज़्यादातर यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हार गए। यहाँ पर यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक ज़्यादा जीते, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वो ज़्यादा जीते बनस्पत भाजपा के। तो सबको पता भी है विधानसभाओं में जो हार का अंतर है उनके क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, वो कैसे पूर्ति होगा उनके शायद अब समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे में कुछ बन रहा नहीं है। एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर खाली सीतापुर शहर की बात कर लें तो जब हम वैदेही वाटिका से महाराणा प्रताप चौराहे तिराहे तक पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो रोड है और डिवाइडर है, स्ट्रीट लाइट है, ये बसपा सरकार में बनी थी। इसके बाद अगर हम उधर देखते हैं जो ऑफिसर्स कॉलोनी को जाती है बड़े डाकखाने से, तो ये जो रोड और जो स्ट्रीट लाइट और जो डिवाइडर हैं ये समाजवादी पार्टी सरकार में बनी थी। सीतापुर में जब भी कोई कलेक्टर नया बदलता है, बड़े पैमाने पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू कर देता है। तो आम लोग और यहाँ तक कि अब भाजपा के लोग भी कहने लगे कि बन कुछ रहा नहीं, सिर्फ बुलडोज़र गरज रहा है। तो इससे कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी जा रही है। बेहतर हो कि एक चौराहा अगर विकसित किया जाए
और उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए तो लोगों में विश्वास जगे, हाँ सरकार चौराहों की है उसको विकसित कर रही है, इस वजह से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब तक अगर देखें 8 साल हो गए योगी सरकार को, कोई अगर पूछे कितनी बार बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, और फिर लोग थोड़े दिन के बाद अतिक्रमण कर लेते हैं। साहब की जरा सी नज़र तिरछा हुई, अधीनस्थ फौरन पहुंचे और बुलडोज़र की कार्रवाई करने लगे। अब योगी राज में लोगों में दहशत इस कदर है कि लोग उसका विरोध नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते। तो ऐसे में अधीनस्थ जो हैं, क्या वो नियम के दायरे में रहकर या जैसा कहा गया वैसा करते हैं? ऐसा भी नहीं, कई बार उनकी मनमानियां भी सामने आती हैं। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? आम लोग, वो लोग जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, जिनकी कोई बात कहने वाला नहीं। आलम यह है कि अब मंत्री हो या फिर विधायक, उनके यहाँ भीड़ यानी उनके यहाँ अपने समर्थकों की संख्या बहुत सीमित बची है। सीमित इसलिए बची है क्योंकि वो अब इस लायक नहीं नज़र आ रहे हैं कि वो किसी की मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे मामलों में भी वो फ़ोन करके मदद कराने की स्थिति में अपने को खुद नहीं पा रहे हैं, और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, तो उनके यहाँ की भी भीड़ छट गई। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो भगवान भरोसे हो गए, और ऊपर से ये कार्रवाइयाँ हो रही, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस समय अगर बात करें तो टाउन हॉल में जब नोटिस आई तो कुछ भाजपा के लोगों को थोड़ी सी अंदर खाने खुशी हुई कि चलिए यहाँ समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है, अब ये खाली होगा, तो उनके अंदर खुशी दिखाई दी। लेकिन पता चला बुलडोज़र की कार्रवाई की जद में भाजपा के नेता भी हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई के जद में ज़्यादा भाजपा को मानने वाले लोग आ गए। अब वो करें क्या, उनके समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से बात करें लाल कपड़ा कोठी, रंपा महल या फिर रानी कोठी, यहाँ पर जो रिद्धि निकेतन है, यहाँ भी नोटिस दी गई। तो ये इनके पीछे भी अब ये धीरे धीरे ये लोग, ज़्यादातर लोग भाजपा को मानने वाले लोग, अब समझ में नहीं आ रहा है जो इनके अपने नेता हैं वो क्या करें, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो आज जब प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह आए थे, तो कहीं न कहीं अंदर खाने मंत्री हों, दोनों मंत्री, वो चाहे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु हों, या फिर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राय हों, या फिर जितने विधायक थे, एक विधायक नहीं, इनमें जो विधायक वहाँ पहुँचे थे वो सेवता से ज्ञान तिवारी, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, महोली से अगर बात करें शशांक त्रिवेदी की, बिस्वा से निर्मल वर्मा की, और सिधौली से अगर बात करें मनीष रावत की, महमूदाबाद से बात करें तो आशा मौर्य की, सारे लोगों की मौजूदगी थी। और सब अंदर ही अंदर बुदबुदाते नज़र आए, कहते हुए नज़र आए, अब तो लग रहा है कि उनके अपनों पर ये सारी कार्रवाई हो रही है, इससे उनका कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन उनकी सुन कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। चूँकि लोकसभा में बुरी हार और उसके बाद ये हाल, तो ऐसे में उन्हें डर है कि 2027 में कहीं उनकी सियासी ज़मीन न खिसक जाए। ये अभी से डर सताने लगा है, और सताए भी क्यों ना। नज़ूल की भूमि का शोर ऐसे समय सुनाई दे रहा है जब चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव हों, फिर निकाय के चुनाव हों, या फिर आगे चलकर अगर बात करें विधानसभा के चुनाव हों। तो ऐसे में बुलडोज़र की कार्रवाई चरम पर है, नोटिसें जारी हैं। और सोचिए ज़रा, सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर का कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं है कि वहाँ नजूल की भूमि हो। सीतापुर के ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं। अगर नजूल की भूमि पर कार्रवाई का यही पैमाना रहा तो पूरे के पूरे मोहल्ले उजड़ जाएंगे। लोग अब भयभीत हैं। लोग इसलिए भयभीत हैं, और कोई बताने वाला नहीं, कि उन्हें डर सता रहा है कि जब लाल कपड़ा कोठी इतने सालों से कुछ नहीं हुआ था, अब वहाँ नोटिस पहुँच गई है। ऐसे ही रानी कोठी में नोटिस पहुँच गई, रंपा महल में नोटिस पहुँच गई, टाउन हॉल में नोटिस पहुँच गई, तो फिर क्या घरों पर नहीं चलेगा बुलडोज़र? ये लोग अब पूछ रहे हैं। आई इंडिया को तमाम ऐसे दर्शक फ़ोन कर रहे हैं, क्या भैया उनका भी तो नंबर नहीं आएगा? तो अब कोई बताने वाला अधिकारी जिम्मेदार ऐसा है नहीं कि उधर से पूरी बात बताए कि इनको नोटिस दी गई है, तो उसका
मायने समझाए कि इनको नोटिस क्यों दी गई, क्या लीज ख़त्म हो गई थी, क्या जो पट्टा हुआ था वो अवैध रूप से हुआ था। ऐसी कोई बात सामने अगर आए तो कम से कम पता चले, और ये पता चले क्या इसका दायरा और भी आगे जाएगा, ये कोई बताने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सीतापुर के अगर मोहल्लों की बात करें तो एक मोहल्ला नहीं ऐसा है जहां नजूल की संपत्ति है। उस हिसाब से अगर देखें तो बटगंज, ये भी नजूल की संपत्ति। फिर परेड मोहल्ला जहां पुलिस लाइन है, कुछ आनंद नगर का भाग आता है। फिर इसी तरह जेल रोड उसी अंतर्गत, तामसेनगंज, सिविल लाइंस। अब सोचिए सिविल लाइंस मोहल्ले में कितने सालों से लोग रह रहे हैं। कोर्ट का कुछ आंशिक भाग है, नई बस्ती और प्रेम नगर मोहल्ला। ये मोहल्ले जहाँ पर नजूल की लैंड बताई जाती है कि ये नजूल पर बसे हुए मोहल्ले हैं। और अगर यही दायरा बढ़ा आगे तो सोचिए इन लोगों पर क्या बीतेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सत्व संपत्ति को लेकर एक आदेश आया और प्रेम नगर मोहल्ले को माना गया कि ये सत्व संपत्ति है, तो वहाँ पर महीनों चूल्हा चौका नहीं जले थे। यानी लोग सड़कों पर उतर गए, प्रदर्शन करना पड़ा उन्हें, और आखिर में कोर्ट कचहरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो ऐसे नौबत यहाँ भी लोगों की चैन छीनी हुई, लोगों का चैन छीना हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा, नींद गायब है लोगों की, क्योंकि पहले से एक तरफ 5 चौराहों का सौंदर्यीकरण होना है, कहा गया कि 150 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। फिर दूसरी तरफ नजूल की कार्रवाई शुरू हो गई। गांव में अगर बात करें तो चकमार्गों से अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में चुनावी वर्ष से पहले इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये ज़्यादा दिक्कत बन जाएगा। जब वो वोट मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि वो इस स्थिति में न रहें कि वो वहाँ पर वोट भी मांग सके। ऐसी भी नौबत आ सकती, इसलिए आएगी चूँकि अभी उनकी सुनी नहीं जा रही, कोई सुनने वाला नहीं है। वो जब अपनी बात कहने जाएंगे तो उनकी बात क्यों सुनी जाएगी, ये बातें आ रही। संवादहीनता भी है, जो संवाद होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो जवाबदेही होनी चाहिए, वो भी पूरे उसमें दिखाई नहीं दे रही। उतना ही दिखाई दे रही जितना प्रशासन बताना चाह रहा है। बाकी किसी सवाल का जवाब कोई लेना नहीं चाह रहा है, वो चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों। ये बड़ी विडंबना बनती जा रही है, और ये इसका खामियाजा अब तो भाजपाई ही कहने लगे हैं कि उन्हें ही उठाना पड़ सकता है, ये कोई और नहीं कह रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हसर देख चुके, ये वही जनपद है जहां भारतीय जनता पार्टी के 13 हेलीकॉप्टर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई अदर्स स्टेट के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, और उधर विपक्ष का एक भी हेलीकॉप्टर नहीं आया, एक भी नेता नहीं आया। और चुनाव किधर गया? चुनाव कांग्रेस के सांसद बन गए। यही कारण है कि कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर इस पूरी कार्रवाई पर मजे ले रहे हैं। पिछले दिनों उनका एक बयान भी आया था, और ट्रिपल इंजन की सरकार को आप लोग वोट दें, थोड़ा मज़ा आना चाहिए। आप लोगों को मज़ा आ रहा था तो उन लोगों को मज़ा आना चाहिए जिन पर बुलडोजर चल रहा। ऐसी बातें हो रही हैं। उधर नरेंद्र सिंह वर्मा, वो भी बहुत दहाड़ रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, उनके भी तमाम बयान आ रहे हैं, और ये लोगों को भा रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है कि कोई तो बोल रहा है उनके लिए, जनता ने उनको चुना है। लेकिन जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, पब्लिक में जानी चाहिए। जब जाएगी तब तो लगेगा कि पब्लिक के वो सच्चे हितैषी हैं, जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बातें होनी चाहिए। अब देखिए इस पर कैसे मज़े लिए जा रहे हैं, या कैसे तंज कसा जा रहा है, या कैसे सोशल मीडिया पर अब इस पर शुरू हो गया है बयानों का दौर। आशीष मिश्रा, जो कि नगर पालिका सीतापुर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज सोशल मीडिया पर डाला है। उसको हम सुना देते हैं कि क्या कहना है, क्या उनके जहन में चल रहा है। उन्होंने लिखा है कि सीतापुर में नजूल संपत्ति पर काबिज बड़े भूमाफियाओं को चिन्हित कर 15 दिन में उस संपत्ति को खाली कराने की नोटिस देने के पीछे असली खेल क्या है।
ईमानदार जिलाधिकारी को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाने की कोशिश तो नहीं है। क्या वास्तव में लाल कपड़ा कोठी, रानी कोठी, रंपा महल गिरेगा या कब्जे में लिया जाएगा, टाउन हॉल खाली होगा? ये सवाल खड़ा किया है आशीष मिश्रा ने। आगे लिखते हैं कि पूरे सीतापुर को उजाड़ा जाएगा। जहां विजयलक्ष्मी नगर व आर्यनगर, पुराना सीतापुर को छोड़कर लगभग पूरा शेष शहर नजूल में आता है। समझिए आप, कुछ मोहल्लों को छोड़कर पूरा सीतापुर का शहर जो भाग है वो नजूल में आता है। पूरे सीतापुर को उन्होंने कहा है कि क्या उजाड़ा जाएगा। प्रथम दृष्टया ये नोटिसें ही अविधिक हैं। ये सीधे तौर पर आशीष मिश्रा जो कि एडवोकेट भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, प्रथम दृष्टया ये नोटिसें ही अविधिक हैं। क्या कोई मजाक है कि आप एक नोटिस देकर सब कुछ खाली करा लेंगे? कोई प्राकृतिक न्याय भी होता है। पीपी एक्ट में अवैध कब्जेदारों को कानूनी नोटिस देने का तरीका है। आप यूं ही किसी को नहीं उजाड़ सकते, ये उन्होंने कहा है। और आगे लिखते हैं आशीष मिश्रा कि नगर पालिका द्वारा नजूल अधिनियम व नगर पालिका अधिनियम की आड़ में इस तरह नोटिस देने का क्या प्रयोजन? अगर सब संपत्तियां वास्तव में खाली हों और संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाए तब तो बात अलग, वरना नोटिसें धमकी हैं। जो डर गया वो मर गया, या झोले भरकर बोरे भरकर पहुंचाओ, या जो डर गया उस पर कब्जा कर लो। समय आने पर फ्री होल्ड अपने व अपने लोगों के नाम पर करा लो। शहरवासियों, आप खुद समझें आगे आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं जले पर नमक जैसा भी कह सकते हैं। अब सोचिए, उन्होंने आईना दिखा दिया है कि क्या कुछ हो रहा है, ये आशीष मिश्रा ने बताया। तो अब इस तरीके के भी सोशल मीडिया पर बयान शुरू हो गए हैं, तो लोगों को भला नींद कैसे आएगी? जिनके सामने नोटिसें पहुंची हैं, जिनके पास नोटिसें पहुंची हैं। नोटिस कोई एक आध नहीं है, हज़ारों की संख्या में अब शहर में नोटिस का दौर शुरू जैसे हो चुका है। नगर पालिकाओं से कहा गया है, वहाँ जिलाधिकारी की ओर से 3 रजिस्टर बनाने के लिए कहे गए थे। नजूल की संपत्ति का, अवैध कब्जे का और वैसी संपत्तियों का रजिस्टर बनाएं, फिर उस हिसाब से कार्रवाई करें, नोटिस दें। तो उस पर अमल नगर पालिकाएँ कर रही। ऐसे में जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनके सामने भी विकट स्थिति है, उनकी स्थिति कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूँकि दूरदृष्टि रखने वाले आशीष मिश्रा का इशारा दूसरी तरफ भी है। अगर ये सब नहीं हो पाया, खाली हो गया, तो फिर बाद का खेल क्या होगा? ये सारे दौर चल रहे हैं। क्योंकि जब इतने सालों में नहीं हुआ तो मान लीजिए जिलाधिकारी ने कोई पहल की है, पहल होने के बाद ये एक कदम आगे बढ़ता है और खाली हो जाए थोड़ी देर के लिए, और फिर जो मंशा थी प्रशासन की, सरकार की, वो मंशा आगे काम नहीं आई, दूसरी सरकार आ गई थोड़ी देर के लिए, वो अपने हिसाब से करने लगेगी। तो तमाम ऐसी बातें हैं, ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में सबको अपनी अपनी चिंता सता रही है। उनकी चिंता है कि कहीं उनका घर न चला जाए जो नजूल की ज़मीन पर हैं। नेताओं की चिंता है सत्ताधारी कि ऐसा न हो, ये हमारे लिए मुसीबत न खड़ी हो जाए 2027 में। दूसरी तरफ जो चिंता है दूसरे लोगों की, वो ये है, वो तो मज़े भी ले रहे हैं और चिंता ये जता रहे हैं उनका नंबर ना आ जाए। तो कुल मिलाकर क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को नींद नहीं आ रही है। इस प्रकार की कार्रवाई के बाद, इस प्रकार की नोटिस के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगी कार्रवाई, क्या कुछ होगा आगे चल कर के। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अब इस कार्रवाई से सत्ताधारी मंत्री और विधायक भी बेचैन से होने लगे हैं। अब इनकी बेचैनी कहाँ तक जाएगी, क्या कुछ ये करेंगे, क्या कुछ करने की स्थिति में है ये देखना लाजमी रहेगा।